15वें दलाई लामा के आगमन की घोषणा के बाद दुनिया भर में जो गहमा गहमी शुरू हो गई, तिब्बत और तिब्बत के बाहर दुनिया के हर कोने में मौजूद तिब्बती समुदाय के बीच जिस तरह से चर्चा ने जोर पकड़ लिया, बौखलाए चीनी विदेश मंत्रालय को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजिंग में 11 मार्च के दिन हुई। दुनिया भर की नजरें थी इस पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पुनर्जन्म तिब्बती बौद्ध धर्म की एक विशेष परंपरा है और जीवित बौद्ध के रूप में नए दलाई लामा का नाम केंद्रीय सरकार यानी चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। इस दौरान 89 साल के सर्वोच्च तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर चीन के मन की सारी गंदगी उसकी बौखलाहट के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाहर निकली। बीजिंग ने दलाई लामा को धर्म की आड़ में छिपा व्यक्ति भी करार दिया और कहा कि दलाई लामा चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, वह एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएस लाइव और मैं हूं अनुज शुक्ला। साफ है कि चीन बौखलाया हुआ है। पिछले कुछ घंटों से शी जिनपिंग के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे क्रूरतम तानाशाह के रातों की नींद गायब है। नींद इसलिए गायब है क्योंकि चीन का जो हजारों साल पुराना सपना तिब्बती सर्वोच्च धर्मगुरु की एक अकाट्य भविष्यवाणी के बाद ध्वस्त होता दिख रहा। इस भविष्यवाणी से साफ हो गया कि तिब्बत जरूर आजाद होगा और तिब्बत के अस्तित्व का फैसला चीन नहीं बल्कि खुद तिब्बती तय करेंगे। तिब्बत का भविष्य कम्युनिस्ट तानाशाह शी जिनपिंग नहीं बल्कि दलाई लामा के हाथों निर्धारित होगा। एक भविष्यवाणी से ल्हासा में बीजिंग के कम्युनिस्ट राज की कुर्सियां डगमगाने लगी हैं। ल्हासा में बीजिंग की कुर्सियां क्यों डगमगा रही, किस तरह जिनपिंग के मंसूबों पे पानी फिर गया, इसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का जन्म आखिर कहां होगा। वीडियो अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने संगी साथियों के साथ भी इसे जरूर साझा करें। वीडियो की शुरुआत में चीन की जिस बौखलाहट की चर्चा हुई दोस्तों, असल में उसकी वजह सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा की एक किताब है। किताब हाल ही में आई है। किताब का नाम है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। इसे हार्पर कॉलिंस ने अंग्रेजी में छापा है। दलाई लामा जिनकी उम्र 89 साल है, उन्होंने किताब में अपने उत्तराधिकारी यानी भविष्य के सर्वोच्च गुरु यानी 15वें दलाई लामा को लेकर एक भविष्यवाणी की है, एक भविष्यवाणी लिखी है। दलाई लामा ने वॉइस फॉर द वॉइसलेस में अपने उत्तराधिकारी को लेकर लिखा कि उनका उत्तराधिकारी उनके बाद आएगा और उसका जन्म चीन से बाहर होगा। उस दुनिया में जन्म होगा जो आजाद है, ना कि उस दुनिया में जो चीन के कम्युनिस्ट शासन की गुलामी में जीने को विवश है। दोस्तों, किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं कि वॉइस फॉर द वॉइसलेस में दलाई लामा ने जो भविष्यवाणी की है उसका तिब्बत के लिए और चीन के लिए और तिब्बत के फ्रंट पे बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है। आम तिब्बती के लिए तिब्बत की आजादी का क्या मतलब है, यह चीज 10 मार्च के दिन तिब्बतियों के नेशनल अपराइजिंग डे के कार्यक्रमों में भी आप देख सकते हैं, जो चीन और ल्हासा को छोड़ के दुनिया के कोने कोने में आयोजित हुआ। भारत के अलग अलग शहरों में भी जहां भी तिब्बती थे वे नेशनल अपराइजिंग डे के लिए अपने घरों से बाहर निकले, झांकियां निकाली गईं और तिब्बत की आजादी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी तिब्बती मूल के लोग थे वहां इस तरह की झांकियां निकाली गईं और प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों में ल्हासा में चीन के अन्यायपूर्ण कब्जे की निंदा की गई और कई जगह चीनी दूतावासों के बाहर भी नेशनल अपराइजिंग डे के तहत प्रदर्शन किए गए। समूचे तिब्बत में चीनी सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन ना होने देने के लिए जबरदस्त सख्ती बरती। बात दलाई लामा की किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस की, जिसे पूरी दुनिया में इस वक्त हाथों हाथ लिया जा रहा और किताब के बाद नजर आ रहा कि चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है। चीन के बौखलाहट की वजह असल में यही किताब है और बौखलाहट की वजह यह भी है कि पिछले कई दशक से चीन तिब्बत पर मन मुताबिक नियंत्रण करना चाहता था जो नहीं कर पाया।
तिब्बती लोगों ने भयावह यातनाओं के बावजूद अपनी धर्म संस्कृति पर चीनी हान संस्कृति और हान राजनीति की प्रभुसत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। तिब्बती अब तक ना तो दमन के सामने झुके, ना ही दूसरे चीनी प्रलोभनों के आगे। चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि इससे पहले दलाई लामा कह चुके थे कि उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसी आधार पर चीन को लगा था कि दलाई लामा के निर्वाण के बाद ही तिब्बत की आजादी का सपना भी उनके साथ खत्म हो जाएगा और फिर वह मन मुताबिक लासा में हान संस्कृति को थोप के अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा, जिसमें वह अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। दलाई लामा तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु की पदवी है। मौजूदा दलाई लामा का क्रमांक 14वां है। मौजूदा दलाई लामा का नाम तेनजिन ग्यात्सो है। मैं उनके नाम का सही उच्चारण कर पा रहा हूं या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 1959 में ल्हासा पर माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार के हमले के बाद 14वें दलाई लामा को वहां से निर्वासित होकर के भारत आना पड़ा था। दलाई लामा के साथ हजारों की संख्या में उनके अनुयायी भी भारत आए थे और तब से वे भारत में ही धर्मशाला में रहते हैं। चीनी दमन से निर्वासित होकर भारत या दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंचने का तिब्बतियों का सिलसिला दशकों से जारी है। अब दलाई लामा की भविष्यवाणी के बाद यह सवाल गहरा गया है और दुनिया से भी चीनी उत्पीड़न के जायज नाजायज होने को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। खैर, कहने की बात नहीं कि 15वें दलाई लामा के आगमन की घोषणा से तिब्बती समुदाय किस कदर खुश है, लेकिन एक सवाल भी हो रहा, 15वें दलाई लामा का जन्म आखिर कहां होगा। कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का जन्म भारत में ही होगा। ऐसा कहा जा रहा कि निर्वासित तिब्बत की सरकार भारत में ही है, भारत में ही दलाई लामा और तिब्बती समुदाय के दूसरे लोग हैं और यहीं भारत में दलाई लामा के संरक्षण में सैकड़ों साल से तिब्बत की जो चीन मुक्त शुद्ध सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं वे जिंदा हैं। तो दलाई लामा का उत्तराधिकारी भी यहीं यानी भारत में ही कहीं जन्म लेगा। बावजूद कि दलाई लामा की भविष्यवाणी में यह साफ हुआ कि चीन में उत्तराधिकारी का जन्म तो नहीं होगा, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि चीन से बाहर आखिर उत्तराधिकारी का जन्म कहां होगा। तो इस वजह से यह सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है। दलाई लामा के बाद भी तिब्बत की आजादी का सपना तिब्बती दिलों में जिंदा रहेगा। स्वाभाविक है कि जिनपिंग के रातों की नींद हराम होगी, चीन के तमाम मंसूबे ध्वस्त होते दिख रहे तो हराम ही होगी। और एक बात तय है, तिब्बत का संघर्ष तिब्बत को आजादी मिलने तक जारी रहेगा, क्योंकि यह संघर्ष तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री तिब्बत।